ये बस बेहोश थी, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। कुछ देर बाद तान्या को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने उसे अर्पित का चेहरा दिखाई दिया। उसे देखकर तान्या के होठों पर मुस्कान, चेहरे पर सुकून और आंखों में नमी तैर गई। वही अर्पित बिना किसी भाव के तान्या को देख रहा था। अर्पित, वो आई एम सॉरी अर्पित। परी, ध्यान रखना इसका। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ज्यादा मत सोचो, आ जाएगा थोड़ी देर में। वो नाराज है मुझसे। नहीं, बस थोड़ा सा हर्ट है, पर तुम फिक्र मत करो, जल्द ही मान जाएगा। आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर हूँ। ध्यान रहे, वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आया तो याद रखना, तुम्हारी वर्दी उतरवाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा, समझे? अरे अर्पित जी, आप यहाँ? माँ पापा कहाँ हैं तुम्हारे? माँ पापा, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है? माँ, वो अर्पित जी आए हैं। अरे दामाद जी, आप? चुप, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा ये दोगला चेहरा देखने या तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा जो वो भतीजा है ना, अंशुमन, जिसे तुमने मेरी तान्या के पीछे लगाया था, उसे तो बर्बाद कर चुका हूँ मैं। अब तुम्हारी बारी है। जो जो तुमने मेरी तान्या के साथ किया ना, उसकी सजा तो तुम्हें देकर रहूंगा मैं। रोक सकती हो तो रोक लेना। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने की? बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं? मुझे कितनी तमीज है या नहीं, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। बेहतर होगा कि आप ये तमीज अपनी पत्नी को सिखाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना है तो सुनिए। इनका भतीजा अंशुमन सौदा कर चुका था आपकी बेटी का, और ये लो उसके पेपर्स। अब क्या हुआ? बस इतने में ही बौखला गए मलिक साहब? अभी तो और सुनिए। इस काम में वो अकेला नहीं था। आपकी ये अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी भी इसमें उसका साथ दे रही थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी मम्मा कभी ऐसा नहीं कर सकती। ओहो, तो अपनी प्यारी माँ से ही पूछ लो। माँ, ये झूठ है ना? ये ऐसा कुछ नहीं है ना? बोलो, इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी ना? बोलिए ना माँ, ये सब झूठ है। मेरी बात तो। चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जबान से एक शब्द भी मत निकालना। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। जिस बच्ची ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, उसी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मर गई तुम मेरे लिए। प्लीज दूर रहिए मुझसे। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कभी इस हद तक नहीं गिर सकती। आपको एक औरत होते हुए ये हरकत करते शर्म नहीं आई? आज ये आपकी ये बेटी भी आपके लिए मर गई। जीजू, मेरी माँ ने जो भी किया उसकी माफी नहीं है। फिर भी मैं उनके किए के लिए आपसे माफी मांगती हूँ जीजू। क्या आप प्लीज दी से मिला सकते हो? मुझे एक बार उनसे मिलना है, प्लीज। ओके, चलो मेरे साथ। बेटा, मुझे
अब इस घर में नहीं रहना। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस बेटी के लिए उसने ये सब किया था, उसी बेटी ने आज उसे अपनी मां मानने से भी इनकार कर दिया था। पापा, आप? मुझे माफ कर दे बेटा। जब तुझे मेरी जरूरत थी तभी मैंने तुझसे मुंह फेर लिया और तुझे उस औरत के हाथों सौंप दिया। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। आई एम सॉरी दी, मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर बाद सब बैठकर बातें करने लगे, लेकिन तानिया यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन जिसका वो इंतजार कर रही थी वो तो जैसे उससे छिपा बैठा था। अब तो तानिया घर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी अर्पित उससे बात नहीं कर रहा था। उर्मिला जी उसका बहुत ख्याल रखती। परी भी रोज शाम को तानिया से मिलने आती। मिस्टर मलिक और काम्या भी तानिया से मिलने आ जाते, पर अर्पित अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। तानिया जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, अर्पित कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। रास्ता छोड़ो मेरा, बहुत काम है मुझे। कहाँ जा रही हो? सुनो ना, कब तक ऐसे नाराज रहोगे? हो गई गलती, माफी मांग रही हूँ ना मैं। एक बार माफ कर दो प्लीज। अब छोड़ो ना ये नखरे, प्लीज। कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? प्लीज मान जाओ ना। आगे से कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, प्रॉमिस। कुछ हुआ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता भी है तुम्हें उस हाल में देखकर क्या बीत रही थी मुझ पर? मन कर रहा था सारी दुनिया में आग लगा दूं। एक एक पल मैंने कैसे काटा है बस मैं जानता हूं। पर तुम ये कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी होती है, तो करो मन की। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें कभी। तुम आई एम सॉरी अर्पित, आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। बस एक आखिरी बार माफ कर दो प्लीज। ऐसे नाराज मत हो ना। तुम नाराज होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया मुझसे रूठ गई हो। प्लीज मान जाओ ना। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे, बस हर्ट हूं कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया इतने दिन बाद भी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो शायद तुम एक बार मुझे बताना जरूरी समझती। पर खैर छोड़ो। सॉरी अर्पित, आज से मैं कोई भी काम तुम्हारे बिना परमिशन के नहीं करूंगी। मुझे आपके प्यार की अहमियत समझ आ चुकी है। तानिया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए।